रिसेंटली एक ध्रुव राठी ने वीडियो बनाई है कि जिसमें उन्होंने बताया है कि अगर वो देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो वो क्या करते हैं। उन्होंने समय समय पर अलग अलग मुद्दों पर वीडियो बना के सरकार के ऊपर सवाल उठाए हैं, लेकिन उन्होंने इस बार कुछ पॉइंट्स सामने रखे कि अगर कभी फ्यूचर में वो देश के पीएम बनते हैं तो उनका ध्यान किन सब मुद्दों पर रहेगा। आइए जानते हैं इन सारी पॉइंट्स को इस वीडियो में। सबसे पहले उन्होंने बात की है पीस एंड प्रोस्पेरिटी पर। पीस यानी शांति और सेफ्टी की ये किसी भी देश की नींव की तरह है। इसके कई सारे अलग अलग हिस्से हो सकते हैं, जैसे कि पहला बॉर्डर सिक्योरिटी, दूसरा हो सकता है आतंकवादी हमलों से सेफ्टी, तीसरा हो सकता है दंगे यानी कि धर्म के नाम पर, सिटी के नाम पर क्लैश, चौथा है लिंचिंग, कभी धर्म के नाम पर तो कभी व्हाट्सएप में फैली अफवाह के नाम पर। हमें कासगंज वायलेंस देखने को मिला जहां चंदन गुप्ता को मारा गया। पांचवा है क्राइम। उन्होंने बताया कि एनसीआरबी डाटा के अनुसार साल 2022 में मर्डर केस रजिस्टर किए गए थे पूरे देश भर में। इसका मतलब है एवरेज हर दिन 78 मर्डर केस। लेकिन मर्डर इकलौता क्राइम नहीं है, हमें हिट एंड रन और रोड रेज के केस देखने को मिलते हैं, जैसे कि पुणे पोस्ट का केस, एक ओवर स्पीड गाड़ी ने 2 लोगों को कुचल दी। और छठा है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में सिर्फ रोड एक्सीडेंट नहीं बल्कि और भी अलग अलग तरीके से एक्सीडेंट होते हैं। देश की बड़ी इमारतों में 2.5 सालों में 1117 जाने गई। इंडिया में हर दिन कम से कम 2 लोग मरते हैं ओपन पीट और मैनहोल की वजह से। गड्ढे में गिरकर फिर रेलवे एक्सीडेंट भी होते हैं। कहीं पर ट्रेनों की डिरेलमेंट हो जाती है तो कहीं पर ट्रेनों की टकराव हो जाती है, जैसे कि मुंबई में हमने देखा कि वहां पर 16 लोगों की मौत हो गई। इस होर्डिंग के डायमेंशन 120 फीट थे, जो कि परमिशन डायमेंशन 40 फीट से कहीं ज्यादा था। और कहीं तो खराब दवाइयों की वजह से उनकी मौत हो रही है। 2019 में 12 बच्चों की मौत हुई क्योंकि उन्होंने टॉक्सिक कफ सिरप पी लिया था। आगे ध्रुव राठी बात करते हैं कि किसी भी आम इंसान की जान की कीमत उतनी ही होनी चाहिए जितनी की मेरी यानी भारत के प्रधानमंत्री की होगी। कई लोगों के लिए ये बात हजम करना बहुत ही मुश्किल है। फिर वो इस बात पर जोर देते हैं कि जरा सोच कर देखिए, चाहे आप प्रधानमंत्री हो या फिर कोई बड़ा अरबपति सेठ हो या कोई गरीब मजदूर या फिर कोई मिडिल क्लास आदमी, अपने परिवार के लिए तो हर कोई उतना ही खास होता है। और संविधान के नजरों में भी ऐसा ही होता है। हमारे संविधान का आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी, जिसके मुताबिक कानून की नजरों में हर कोई बराबर है और सेकेंडरी देश में रहने वाले हर एक इंसान को लॉ की इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी। आगे वो बात करते हैं कि मैं इंश्योर करूंगा प्रधानमंत्री होने के नाते कि इस चीज को इम्प्लीमेंट किया जाए, सेफ्टी और सिक्योरिटी हर किसी के लिए हो, क्योंकि जान है तो जहान है। आगे वो देश के क्राइम रेट को लेकर बोलते हैं कि सरकार में बैठे बहुत से पॉलिटिशियंस प्रॉब्लम्स को बस कारपेंट्स के नीचे सरकाना जानते हैं कि वही हमारे स्टेट का क्राइम रेट ज्यादा ना दिख जाए, इसलिए कुछ केसेस में एफआईआर ही मत लिखो। कई सारे स्टेट में पुलिस एफआईआर ही नहीं दर्ज करती। जो लोग इन प्रॉब्लम्स की बात करते हैं उन्हें धमकाया जाता है, उन्हें मिस्टिक कहा जाता है, कहीं एंटी नेशनल, कभी फॉरेन फंडेड कहा जाता है और यह सारी रेसलिंग ऊपर से होती है। फिर वो इसका सोल्यूशन देते हुए कहते हैं कि लेकिन अगर मैं प्रधानमंत्री रहा तो मैं लोगों को कहूंगा स्पीक, अपनी आवाज उठाओ। मैं मीडिया को कहूंगा अपनी आवाज उठाओ, रिपोर्ट करो। इन सारे सेफ्टी इश्यूज पर जो देखने को मिल रहे हैं, ये सारे क्राइम के इंसिडेंट, टेररिज्म के इंसिडेंट, कम्युनल राइट्स, एथनिक लिंचिंग, ये सारे केसेस जहां लोग गड्ढे में गिरकर मर रहे हैं, कभी टूटे हुए ब्रिज के नीचे आकर मर रहे हैं तो कभी खराब दवाइयों की वजह से मर रहे हैं। इन सब चीजों पर रिपोर्ट करो और डरो मत, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पहली स्टेप है इन प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करना। कि मेरी सरकार पूरी कोशिश करेगी कि सभी आसपास के देश से अच्छे रिलेशन बने, क्योंकि कोई बॉर्डर क्लेश देखने को हमें ना मिले। लेकिन अगर किसी भी कारण से ये अगर नहीं होता है तो हमारे देश को तैयार रहना चाहिए किसी भी हमले को काउंटर करने के लिए। जिन भी चीजों की जरूरत है इंडियन आर्मी फोर्सेस को उन्हें दी जाए। बंदूक, मशीन, राइफल, एम्यूनिशन, गोला बारूद, बुलेट प्रूफ जैकेट, प्रोटेक्टिव हेडगियर, कैमरा यूनिफॉर्म, नाइट विजन गॉगल्स, बम डिस्पोजल रोबोट, नेवल शिप टारपीडो, सबमरीन फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, रेडार, ये बस ना सिर्फ अवेलेबल हो बल्कि रेडी अवेलेबल हो। कुछ दूसरों देश से खरीदने की जरूरत होगी तो वो सही, साथ ही कोशिश की जाए इंटरनल मैन्युफैक्चरर की। और भी बहुत सारे पॉइंट्स पे ध्रुव राठी ने बात करी है, जैसे कि कोर्ट्स, जजेस, पुलिस की संख्या, आर्मी की संख्या, इन सारी चीजों पर ध्रुव राठी ने बात करी है। स्कूल, एजुकेशन, हर एक चीज पर बात करी है ध्रुव राठी ने।
तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया कैसा लगा ध्रुव राठी का सपना? तो दोस्तों क्या लगता है आपको, ध्रुव राठी को हमारे देश का पीएम बनना चाहिए? उन्होंने जो पॉइंट्स बताए हमारे करंट गवर्नमेंट्स के लिए एक ब्लूप्रिंट हो सकता है। इन्हें इंप्लीमेंट करके हम अपना देश एक नए रास्ते पर ले जा सकते हैं। आपका क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।